कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। कतर ने उन पर पनडुब्बी से जुड़ी कथित जासूसी का आरोप लगाया था। इस फैसले से भारत बेहद हैरान था। उसने इस निर्णय को चौंकाने वाला बताया था। भारत को एक बड़ी जीत मिली है। कतर ने जिन 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये सभी कर्मचारी जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे थे। इससे पहले भारत के अनुरोध पर मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए तेहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 में 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में एक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई संभव नहीं थी। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी और कतर के अमीर का भी धन्यवाद दिया। आपको बता दें, कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले से भारत बेहद हैरान था। उसने इस निर्णय को चौंकाने वाला बताया था। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। हैरानी वाली बात ये थी कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद भी कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 8 भारतीय कतर में क्या कर रहे थे और कब से जेल में बंद थे और कौन है ये 8 भारतीय। दरअसल कतर की अदालत ने जिन 8 लोगों को सजा सुनाई थी, वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। सभी पूर्व अधिकारियों ने भारतीय नौसेना में 20 वर्षों तक अपनी शानदार सेवा दी है। इन लोगों ने प्रशिक्षकों सहित महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। आठों भारतीय निजी कंपनी तेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के लिए नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतरी अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। दरअसल कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी, वे सभी पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में बंद थे। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों के खिलाफ 25 मार्च को आरोप दर्ज किए गए थे और उन पर कतर के कानून के तहत मुकदमा चल रहा था। उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज की जा चुकी थी और कतर में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने पिछले साल उनके खिलाफ फैसला सुनाया था। बीते साल 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच बैठक के बाद पूर्व नौसैनिकों की सजा को कम किया गया था। कतर अमीर के साथ अपनी मुलाकात में पीएम मोदी ने पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। इसके बाद अब इन 8 कर्मचारियों में से 7 भारत लौट आए हैं। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करिए इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।